हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड्स स्विफ्ट कोड के बारे में। तो देखिए, जब भी आपको अपने देश में, मान लीजिए इंडिया में आपका एक दोस्त है, उसको अगर आप नेफ्ट करते हैं या आरटीजीएस करते हैं या आईएमपीएस करते हैं, है ना, तो उस केस में आपको ज़रूरत क्या पड़ती है? आईएफएससी कोड की। किस कोड की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स? आईएफएससी कोड की। इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, सॉरी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके। उसी जगह पर यदि मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आपका दोस्त मान लीजिए यूएसए में रहता है, या आपका दोस्त यूएसए में रहता है, वो आपको पैसा भेजना चाहता है, तो इस केस में अगर विदेश से अपने देश में पैसा आना है या अपने देश से विदेश में पैसा जाना है, तो उस केस में बैंकों को आइडेंटिफाई करने के लिए स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। कहने मतलब ये हो कि इंटरनेशनल ट्रांसफर अगर आपको करना है तो स्विफ्ट कोड नेसेसरी हो जाता है। ओके। तो स्विफ्ट क्या कोड का फुल फॉर्म पूछा था फ्रेंड? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। ओके। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये हो गया फ्रेंड्स स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट का फुल फॉर्म। उसके बाद में whenever an international transfer is made swift code is necessary, जब भी एक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जो यूट्यूब वगैरह से आप लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हैं, तो मुझे जो इनकम आती है उसके लिए मुझे जो मेरे बैंक का अकाउंट है उसका स्विफ्ट कोड देना पड़ा था। अब चूंकि आप लोग भी बैंक में ब्रांच में काम करते होंगे और हो सकता है कई बार आपके पास कस्टमर आता होगा फ्रेंड, जो कि ये कहता होगा कि सर हमको जो है अपनी ब्रांच का स्विफ्ट कोड दे दीजिए, कुछ पैसा मेरे भाई सऊदीया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, उनसे मंगवाना है। तो कई बार हम लोगों को डाउट होता है कि एक्चुअल में स्विफ्ट कोड क्या है, हमारे बैंक का स्विफ्ट कोड या मेरी ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि स्विफ्ट कोड जो होता है, एक तो मान लीजिए जैसे ये आपका बैंक है तो उसका हेड ऑफिस का स्विफ्ट कोड होता है, या बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है। पहली बात, मेन स्विफ्ट कोड। ओके। उसके बाद में उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए अगर आप पटना साइड के हैं मान लीजिए, तो पटना साइड में 2 या 3 ही ब्रांचें होंगी जो कि इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए अथराइज होंगी, और उन्हीं ब्रांचों का स्विफ्ट कोड होता है। जरूरी नहीं कि सभी ब्रांचों का स्विफ्ट कोड हो, ध्यान रखिएगा इस बात को। हो सकता है किसी बैंक की 10,000 ब्रांचें हों, लेकिन उसमें से हार्डली जो है 200 या 300 ब्रांचें ही होंगी जिनके स्विफ्ट कोड होंगे। ओके। तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा? तो क्या हम मान लीजिए जैसे लखनऊ है, वहाँ पर कोई कस्टमर आपके पास आया, तो आपको क्या करना है? क्या हम गोमती नगर वाली ब्रांच का स्विफ्ट कोड दे दें, या कानपुर में कोई ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड दे दें, या जो हमारा हेड ऑफिस है मान लीजिए मुंबई में है उसका स्विफ्ट कोड दे दें? ओके। तो ध्यान रखिएगा उस केस में आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड उस कस्टमर को दे देंगे तो भी आपका काम चल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, स्विफ्ट कोड कैन बी आइदर 8 डिजिट और 11 डिजिट। ध्यान रखिएगा, सॉरी डिजिट नहीं कहेंगे यहाँ पर, 11 कैरेक्टर का, 8 कैरेक्टर लेंथ का होता है जो स्विफ्ट कोड होता है फ्रेंड। वो 8 मतलब उसकी लेंथ जो है 8 हो सकती है या 11 हो सकती है। ओके। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो 8 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। अभी हम समझ लेंगे कि 8 कैसे होगी, 11 कैसे होगी। तो देखिए, जो 11, अगर मान लीजिए 11 जो ये इसका लेंथ होती है, उसमें जो पहले 4 कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो किसी पर्टिकुलर बैंक को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद के जो 2 कैरेक्टर, तो जैसे पहले जो 4 कैरेक्टर हैं वो किसी बैंक को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद के जो 2 कैरेक्टर हैं फ्रेंड्स वो किसी कंट्री को डिफाइन करते हैं। उसके अगले जो 2 कैरेक्टर हैं फ्रेंड्स वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को बताते हैं। और लास्ट के जो 3 कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स, देखिए 4, 2, 6 और 2, 8 कैरेक्टर ये हो गए, प्लस लास्ट के जो 3 होते हैं फ्रेंड्स वो ऑप्शनल होता है। इसीलिए 8 भी हो सकता है, और अगर ऑप्शनल वाला भी आपने बता दिया तो 11 भी हो सकता है। ओके। फाइनल 3 कैरेक्टर जो होते हैं फ्रेंड्स वो ऑप्शनल होते हैं, और ये जो ऑप्शनल होते हैं फ्रेंड्स वही 3 कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर ब्रांच को बताते हैं। अब आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही मैंने केनरा बैंक का स्विफ्ट कोड लिया हुआ है, तो ये केनरा बैंक का स्विफ्ट कोड है फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं है। तो अब देखिए पहले 4 कैरेक्टर CNRB जो है फ्रेंड्स, ये CNRB पहले 4 कैरेक्टर हैं, ये बैंक का कोड बता रहे हैं कि ये केनरा बैंक का है। उसके बाद के जो 2 कैरेक्टर हैं फ्रेंड्स वो कंट्री को बताते हैं। तो IN है इंडिया के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जितने भी बैंक हैं सब चूंकि इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको IN ही मिलेगा, आप चाहे जिस भी बैंक में हो, ये 2 कैरेक्टर IN ही फिक्स रहेंगे। उसके बाद में जो 2 कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो लोकेशन बताते हैं, जैसे ये BB जो है इसकी लोकेशन बता रहा है। उसके बाद में ये जो XXX है फ्रेंड्स आपका, ये आपको क्या बताता है
3 जो है जो कैरेक्टर होते हैं, पहली बात तो ये ऑप्शनल होता है और ये किसी पर्टिकुलर ब्रांच का कोड होता है। तो अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है और आप केनरा बैंक में काम करते हैं, तो ये इतना कोड आप उसको अगर बता देते हैं कि मतलब कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने आपका स्विफ्ट कोड पूछा केनरा बैंक का, तो आप उसको बोल दीजिए CNRBINB एंड अगेन बी। अगर ये इतना कोड उसको 8 कैरेक्टर अगर आप दे देते हैं तो वो अपना पैसा ट्रांसफर करवा पाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास 8 कैरेक्टर हैं तो वो अब होगा क्या इस केस में फ्रेंड्स, कि जो पैसा आएगा वो आपके हेड ऑफिस में, केनरा बैंक के हेड ऑफिस में आएगा, लेकिन उसमें ये डिटेल रहेगी किस खाते में पैसा जाना है। केनरा बैंक का हेड ऑफिस उठा करके उस खाते में पैसे डाल देता है। अब उसी जगह पे मान लीजिए ये जो लास्ट में XXX है, इसकी जगह पे मान लीजिए 3 4 5 ऐसे कुछ लिखा होगा, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांच को रिप्रेजेंट कर देगा। तो वो उस केस में पैसा उस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डील करने वाली ब्रांच में आ जाता है, फिर वो ब्रांच आपके खाते में डाल देती है। इसीलिए इसका जो लेंथ है वो 8 भी हो सकता है। जो यहाँ मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपको इतना ही कोड दे दूँ, ये हटा भी देता हूँ, ये भी एक वैलिड स्विफ्ट कोड है। और यदि मैं इसमें 3 चीज़ें और एफिक्स कर देता हूँ, मान लीजिए 3Z4 या कुछ ऐसा लिख देता हूँ, तो ये भी एक वैलिड जो है, मतलब ये 8 कैरेक्टर तो हैं ही, प्लस 3 और भी लिख देते हैं, तो ये बस केवल किसी पर्टिकुलर ब्रांच के हो जाते हैं। तो अब कन्फ्यूजन दूर हो गई। अगर हमको किसी कस्टमर को अपना स्विफ्ट कोड देना है, तो मान लीजिए अगर आप SBI में काम करते हैं, तो फ्रेंड्स SBI का जो स्विफ्ट कोड है 8 डिजिट का, वही दे दीजिए। वो सीधे सीधे पैसा अपने हेड ऑफिस में मंगवा लेगा, आपके SBI के हेड ऑफिस में आ जाएगा और वहाँ से कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी क्वेरी जो है अपने आप में सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हम इसमें डाउट में आते हैं, किसी से पूछने लगते हैं कि हमारा स्विफ्ट कोड क्या है। तो ध्यान रखिए, पहली बात तो सभी ब्रांचों का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। स्विफ्ट कोड जो है मान लीजिए 100-200 किलोमीटर के दूर दायरे में 1 या 2 ही ब्रांचों का होता है। तो हमें 1 या 2 ब्रांचों का देने की उतनी ज़रूरत नहीं होती। हम सीधे सीधे अपने हेड ऑफिस का 8 डिजिट का स्विफ्ट कोड क्यों ना दे दें, है ना? क्योंकि जो लास्ट के 3 डिजिट है फ्रेंड्स वो ऑप्शनल है, वो नेसेसरी नहीं है। हम देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया स्विफ्ट कोड के बारे में फ्रेंड्स, हमने समझ लिया। स्विफ्ट कोड का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जब भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी होती है आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। स्विफ्ट कोड जो है या तो 8 डिजिट का होता है या तो 11 डिजिट का हो सकता है। पहली जो 4 डिजिट होती है फ्रेंड्स वो किसी पर्टिकुलर बैंक को बताती हैं, जैसे यहाँ CNRB केनरा के लिए है। उसके बाद की जो कैरेक्टर या डिजिट होती हैं वो आपकी कंट्री को बताती हैं, जैसे यहाँ पर IN इंडिया के लिए है। उसी तरीके से अगली दो जो डिजिट होती हैं फ्रेंड्स वो पर्टिकुलर लोकेशन को बताती हैं। यहाँ पर BB जो है लोकेशन को बता रहा है। और लास्ट के 3 जो कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो ऑप्शनल होते हैं और वो बताते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच को। ये ऑप्शनल होते हैं यानी नेसेसरी नहीं होते हैं, इसलिए ये 4 और 2 6 2 8 डिजिट का भी हो सकता है। और अगर ये ऑप्शनल वाला भी जोड़ दोगे आप तो 8 3 11 डिजिट का भी हो सकता है। तो हमें क्लियर हो गया। इसमें हमने केनरा बैंक का एग्जांपल लिया, आप अपने बैंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपका कस्टमर आता है तो उसको 8 डिजिट अगर आप दे देते हैं स्विफ्ट कोड की, तो स्टिल वो अपना पैसा मंगवा सकता है। CNRB पहले 4 कैरेक्टर हैं, बैंक कोड बता रहे हैं, केनरा बैंक है ये। IN उसके बाद के जो 2 कैरेक्टर हैं, IN इंडिया का कोड है, हमारे देश का कोड है। BB उस पर्टिकुलर लोकेशन का कोड बता रहा है, किस लोकेशन में ये ब्रांच पड़ती है। और उसके बाद में लास्ट की जो ये 3 डिजिट कैरेक्टर्स हैं, डिजिट्स हैं, XXX, ये फ्रेंड्स आपको बताते हैं ब्रांच कोड के बारे में। और ये ऑप्शनल होता है, आपको ज़रूरी नहीं कि इसके बारे में आप बताएं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में स्विफ्ट कोड आपका यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड। काफ़ी सारे बैंकों के प्रमोशन एग्जाम के लिए अनाउंसमेंट हो गई फ्रेंड, जो है 0 से 1 के लिए, 1 से 2 के लिए। तो तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मार्केट के जो बेस्ट टीचर हैं फ्रेंड, जो आपको मतलब प्रमोशन एग्जाम की क्लासेस करवाते हैं, थोड़ा सा अगर आप भरोसा करेंगे मेरे ऊपर तो उससे क्वालिटी में कोई डाउन आपको नहीं मिलेगा। हम उससे ही बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। थैंक यू।